हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी का जीसी एकेडमी के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी के लेक्चर हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी स्टार्ट किया। पिछले लेक्चर में हमने छत्तीसगढ़ के बेसिक डिटेल पढ़े, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, और उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें कितने हमारे जो इंटर स्टेट बॉर्डर से हमारे कनेक्ट होते हैं और कौन कौन से इंटर स्टेट बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हमारे 3 राज्यों से कनेक्ट होते हैं और कितने हमारे 2 जिलों से 2 राज्यों से कनेक्ट होते हैं, है ना। कहाँ से हमारा कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, कहाँ से हमारा जो सारे जो कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं, है ना। ये सारे बेसिक डिटेल हमने पढ़े। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, उसका कब कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके लिए क्या क्या आगे प्रोसेस हुआ, है ना। ये सारे बेसिक चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट 2 में, है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह है ना, छत्तीसगढ़ का राजकीय चिन्ह। अब इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, पहले आते हुए थे, अभी भी कई बार पॉसिबल है, आ सकता है। और जब मैं अपना इंटरव्यू में गया था पिछले बार, है ना, तो मेरे इंटरव्यू में जब उइके मैडम का बोर्ड था तो मेरे से तीसरा चौथा नंबर में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का जो नेशनल एम्बलम है सॉरी जो अपना स्टेट एम्बलम है, उसमें क्या क्या चीजें हैं कि और जो चीजें हैं वो क्या क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है। ये सारे क्वेश्चन मेरे को इंटरव्यू में ही पूछा गया था। साथ ही साथ आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो स्टेट एम्बलम है ना, ये राजकीय चिन्ह है, उसमें जो धान की बालियां हैं, है ना, कौन से कलर की है, ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, स्टेट एम्बलम या राजकीय प्रतीक चिन्ह। देखिए, हमारा जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है ना, वो कब लागू किया गया? 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001 को। 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया। अब देखिए, आप ये देख सकते हैं, है ना, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर के हैं, कितने इसमें टोटल गढ़, ये गढ़ जो छत्तीसगढ़ हमारा नाम है, अलग अलग गढ़, है ना, तो ये 36 हैं। ये जो ग्रीन कलर के जो गढ़ दिख रहे हैं, ये टोटल 36 है। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमारा छत्तीसगढ़ कितने हैं, 36 गढ़ हैं। ये कौन से कलर में है? ग्रीन कलर में है। देखिए, ये छत्तीसगढ़, ये 36 जो किले हैं उनको दिखाया गया है। ये 36 टोटल किले हैं और ये कौन से कलर में है? ग्रीन कलर में है। उसके बाद हमारे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? छत्तीसगढ़ शासन। और उसके बाद बीच में, है ना, जो हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, कौन से? अशोक स्तंभ। इसको लिया गया है ना, अशोक स्तंभ। और ये कौन से कलर में है? लाल कलर में। देखिए, कलर भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछे गया है कि छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ के जो किले हैं या गढ़ में जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें जो गढ़ रिप्रेजेंट किया गया है वो कौन से कलर में है? तो कौन से कलर में है? ये ग्रीन कलर में है ना। इसको आपको याद रखना है, कलर को भी, है ना। तो जो अशोक स्तंभ है वो कौन से कलर में है? रेड कलर में है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं दोनों तरफ इसको जो गोल अशोक स्तंभ है उसको कौन से प्रतीक चिन्ह से ढका गया है? हमारे धान की बालियों से। और धान की बालियों का कलर कौन सा है? ग्रीन कलर, सॉरी येलो कलर है ना। कौन सा कलर है? येलो कलर, धान की बालियां। और उसके बाद देखिए, ये जो ब्लू कलर में है ना, ये हमारा ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह है। हमारा, चूंकि आप सभी जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ है ना, जीरो पावर कट स्टेट है, तो सरप्लस हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होता है, इसलिए हमारे जो प्रतीक चिन्ह है उसमें इसका भी स्थान दिया गया है। तो ये जो ब्लू कलर में है वो हमारा कौन सा है? जो हमारे जो पावर जनरेशन है उसको दिखाया गया है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये देखिए हल्का सा जैसे लहर जैसा है, वो ब्लू कलर में, ये वाला, है ना, ये यहाँ पे ये हमारी नदियों का प्रतीक है ना, राज्य के नदियों का प्रतीक है। तो इस प्रकार हमारा जो स्टेट एम्बलम है इसमें पूरे डिटेल में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, है ना, कि कौन कौन से कलर में है, क्या क्या है। और इसके आपको बिल्कुल कलर के साथ याद रखना है, क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कलर के साथ। जैसे अशोक स्तंभ है वो कौन से कलर में है ना, धान की बालियां हैं वो कौन से कलर में है, जो हमारे जो पावर जनरेशन है उसको क्या कौन से कलर में है, ये भी पूछा गया है ना। इंटरव्यू में भी आप जाएंगे तो हो सकता है आपसे ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये भी इसमें अशोक स्तंभ के जस्ट नीचे है। ठीक है, और ये आप पूरा देख सकते हैं, पूरे इसमें डिटेल में यही चीज लिखा हुआ है। भरपूर ऊर्जा का प्रतीक कौन सा है? नीले रंग में है। और ऊर्जा प्रतीकों के बीच नदियों का रेखांकित करते हुए लहरें हैं। राष्ट्र ध्वज के 3 रंग में, है ना, ये ऊपर हमारा केसरी, बीच में व्हाइट और लास्ट बीच नीचे में ग्रीन कलर। ठीक, चलिए, हमारा स्टेट एम्बलम हो गया। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसमें? राजकीय वृक्ष में। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का
राजकीय वृक्ष जो है ना, या स्टेट जो ट्री है वो कौन सा है, साल, है ना, कौन सा वृक्ष है, साल, या इसको बोला जाता है सरई, और इसका जो इंग्लिश नाम है या वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम है वो है सोरिया रोबस्टा। क्या है, सोरिया रोबस्टा। देखिए अब आप सोचेंगे कि सर इसमें कौन क्वेश्चन करता है, तो कई बार सीजीपीएससी प्री में, है ना, इसमें सीजीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आ चुका है ना, कि जो साइंटिफिक नेम क्या है वो भी पूछा गया है। जैसे आप पिछले बार का आप देखेंगे, पिछले बार में तो चीता, शेर, इन लोगों को भी जो नाम है साइंटिफिक नाम उससे पूछा गया है। कई बार जो व्यापम है या पीएससी के अदर एग्जाम है उसमें भी ये चीज पूछा गया है ना, कि हमारे जो राजकीय वृक्ष है या राजकीय जो पशु है ना, उसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, साइंटिफिक नेम क्या है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, जो साल है ना, जो हमारा राजकीय वृक्ष जो है उसका नाम क्या है, साल, इसको क्या बोलते हैं, सरई, और इसको जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, और जो मुख्य रूप से साल के जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं बस्तर क्षेत्र में। जब हम लोग आगे वन वाला या चैप्टर या वृक्षों वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे वानिकी में, तो उसमें हम लोग पूरे देखेंगे कि कहाँ कहाँ साल वनों का विस्तार है, और इसी साल वनों का जो विस्तार है उसमें सर्वाधिक वन जो पाए जाएंगे साल के, वो कहाँ पाएंगे, बस्तर संभाग में, है ना। हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे निचला जो स्तर है दक्षिणी क्षेत्र, वो बस्तर संभाग है, और बस्तर संभाग को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा है मैंने, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, और जो सर्वोत्तम किस्म के साल है, देखिए वृक्ष अलग अलग हैं लेकिन कुछ ऐसी लकड़ियां होती है साल की जो सर्वोत्तम किस्म की होती हैं। तो ये जो केशकाल घाटी है ना, जो कांकेर से सीधा जो हमारे केशकाल जो ऊपर में स्थित है शहर है ना, तो उसके बीच में 12 राउंड की घाटी चढ़ के जाते हैं हम लोग, केशकाल घाट। तो वही जो केशकाल घाट है उसमें सर्वोत्तम किस्म के क्या है, साल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, हमारा जो राजकीय वृक्ष है ना, वो कौन सा है, साल, इसी को बोलते हैं सरई, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, सोरिया रोबस्टा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से आपको समझ आ रहा होगा, है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है, छत्तीसगढ़ी, जो हम लोग सब बोलते हैं, गांव में बोलते हैं, या अभी भी हम अपने घरों में जो उपयोग करते हैं, है ना, हमारा छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो क्या है, हमारी राजकीय भाषा है। अब देखिए, जो हमारा राजकीय भाषा इस राज्य की जो भाषा है उसके लिए कब इसका संशोधन किया, राजभाषा संशोधन विधेयक 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में पारित हुआ। ये एक या दो बार ये आपको प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, है ना, व्यापम में भी देखेंगे या कई बार आप पीएससी प्री में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में जो राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी को राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया। तो ये क्वेश्चन सीधा कब बनता है, 28 नवंबर 2007 को। कब बना है, 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब उसके बाद इसीलिए चूंकि 28 नवंबर 2007 को इसको राजकीय भाषा का दिया गया, इसलिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब घोषित किया गया, 28 नवंबर। इसीलिए आप अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या बेसिक आप लोग इधर जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं, और आप अगर किसी हमारे जो हमारे जो स्टेट के जो भी फेसबुक पेज है ना, जैसे सीएमओ छत्तीसगढ़ वगैरह का पेज है, उससे आप अगर जुड़े होंगे तो हर 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस करके उसमें अपलोड किया जाता है। क्यों किया जाता है, अब समझ आया, 28 नवंबर 2007 को, है ना, 28 नवंबर 2007 को संशोधन विधेयक पारित हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ी को राज्य की भाषा घोषित किया गया, इसलिए 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट कि कौन सी तारीख को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 27 नवंबर, 26 नवंबर, है ना, और 28 नवंबर ऐसा ऑप्शन में दिया रहता है। तो कई बार हम लोग क्या होता है 2007 के जो हम लोग याद रहता है तो उसकी वजह से हम लोग कई बार 27 नवंबर को भी आंसर में लगा लेते हैं, लेकिन हमको याद रखना है क्या है हमारा 28 नवंबर, है ना, 28 नवंबर। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा राजकीय भाषा। अब हम लोग किस में आते हैं, राजकीय पशु, है ना, हमारा राजकीय पुष्प में, राजकीय पुष्प में स्टेट फ्लावर में हमारा जो स्टेट फ्लावर है ना, मारीगोल्ड। क्या है, मारीगोल्ड, जिसको हम लोग स्थानीय नाम में क्या नाम से जानते हैं, गेंदा का फूल, है ना। हमारा जो स्थानीय जैसे सभी जगह आपको देखने की मिलता होगा, गेंदा का फूल हर हम लोग अपने बगीचे में ये हम लोग लगाते ही हैं, तो वही हमारा क्या है, राजकीय पुष्प। क्या है हमारा राजकीय पुष्प, क्या है, गेंदा का फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं हमारे किसमें, स्टेट एनिमल में या राजकीय पशु में। राजकीय पशु है हमारा वन भैंसा, है ना। इसका जो एशियन वाइल्ड बुफेलो या इसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बुबालस बुबालिस, है ना। क्या है, बुबालस बुबालिस। इसका भी क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन में कई बार पूछा है, पीएससी प्री में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और व्यापम में जो छत्तीसगढ़ एसएसबी के नाम से जाना जाता है उसके भी आप प्रीवियस ईयर के जो अलग अलग एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराए हैं, आप उसका क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें सीधा सीधा ये क्वेश्चन आया हुआ है, छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वन भैंसा, है ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है ना, क्या है साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया हुआ है इसके ऊपर से, है ना। तो जो क्या है हमारा साइंटिफिक नेम, बुबालुस बुबालिस आर्नी, ये हमारा इनका साइंटिफिक नेम है किसका, राजकीय पशु का। और हमारा राजकीय पशु क्या है, वन भैंसा। और सर्वाधिक वन भैंसा कहाँ मिलता है, बीजापुर क्षेत्र में, बीजापुर के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अभी जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ना, और सेंचुरी कहाँ है ना, और इंद्रावती, तो उसमें हम लोग इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो बीजापुर में स्थित है, वहां सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं वन भैंसे सर्वाधिक मात्रा में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले में स्थित है ना, बस्तर संभाग के, वहां ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, वन भैंसा। और देखिए ये छत्तीसगढ़ में जो वन भैंसा पाए जाते हैं उनकी संख्या बहुत सीमित मात्रा में है, मतलब इनकी जनसंख्या बहुत कम है ना। तो इनको बचाने के लिए विशेष रूप से संरक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, है ना। वन भैंसा को 1986 में IUCN, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये एक संगठन है ना, उसके द्वारा संगठन इनको अलग अलग श्रेणी में बांटा जाता है। जब हम लोग क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे IUCN के द्वारा अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया जाता है। इसके ऊपर से सीधा सीधा क्वेश्चन भी आया हुआ है CGPSC मेंस में कि जो IUCN है उसके द्वारा कितने कैटेगरी में अलग अलग जो संरक्षण के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसको बांटे जाते हैं। तो पहला कौन सा है, एक्सटिंक्ट है, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड लाइफ नेचर है ना, फिर क्रिटिकल इंडेंजर है, ऐसे करके हम लोग उसको अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड करते जाते हैं। तो जब हम लोग जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग उस चीज को डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो क्या है IUCN के द्वारा जो हमारा वन भैंसा है उसको किसमें घोषित किया गया है, संकटग्रस्त वन्य जीव में घोषित किया गया है ना, अर्थात क्रिटिकल इंडेंजर में इसको शामिल किया गया है। मतलब इनकी जनसंख्या बहुत सीमित है और अगर इनकी संरक्षण के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए, है ना, तो संभवतः ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, अर्थात विलुप्त हो जाएंगे और ये इन्हें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इनका संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप सुनते होंगे पेपर में, छत्तीसगढ़ में असम से वन भैंसे लाए गए हैं ताकि उनका रिप्रोडक्शन किया जा सके, है ना, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके। और ये मुख्य रूप से कहाँ किया जा रहा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, है ना। तो ये आप जब भी अब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज ध्यान रहेगा, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, कौन सा हमारा जो स्टेट जो एनिमल है वो क्या है, वन भैंसा। अब ये दिखता कैसे है, चलिए देखिए, ये हमारा वन भैंसा। जब आप कभी भी अगर इंद्रावती नेशनल पार्क वगैरह में जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये है हमारा वन भैंसा। अब आपको एक जब आप बस्तर तरफ घूमने जाएंगे या कई बार आप देखेंगे जब हमारे छत्तीसगढ़ में कोई विशेष अतिथि आते हैं, है ना, तो उनको एक मुकुट पहनाया जाता है। कौन सा मुकुट बोला जाता है उसको, गौर मुकुट बोला जाता है। कौन सा मुकुट, गौर मुकुट बोला जाता है। और जब आप गौर मुकुट को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ये ऐसे करके, और उसमें ये सींग लगे होते हैं ऐसे, और साथ ही साथ उसमें ऐसे करके कौड़ियां भी लगी रहती हैं, है ना। आप देखेंगे कई बार जैसे कोई विशेष अतिथि आए हुए हैं तो उनको इस प्रकार का मुकुट पहनाया गया है। तो जो सींग होते हैं ये मुकुट किसके ऊपर से बना है, गौर। गौर मतलब जंगली भैंसा अर्थात वन भैंसा, है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो गौर मुकुट, है ना, जो माड़िया जनजाति है, बुझमाड़िया जनजाति है ना, दंडामी माड़िया है ना, तो इनके द्वारा मुख्य रूप से इस प्रकार के मुकुट का जो पहना जाता है। पहले तो क्या होता था, ये जो जानवर है इनका बहुत अधिक शिकार किया जाता था और इनके सींगों को निकालकर ओरिजिनल जो सींग है उनसे इनको मुकुट बनाया जाता था। क्योंकि अब इनको संरक्षित किया जा रहा है ना, शिकार पर प्रतिबंध है, तो अब क्या होता है प्लास्टिक के, है ना, या बांस के ऐसे करके इनको मुकुट बनाया जाता है शो करते हुए, है ना। तो ये जो मुकुट है किसको शो करता है, गौर को। गौर मतलब वन भैंसा, और इसी में जो गौर नृत्य किया जाता है ना,
तो आप अगर कभी भी पूछा जाता है गौर नृत्य किस जंगली जीव को संबोधित करते हुए है, तो किसको? वन भैंसा को। जब हम लोग छत्तीसगढ़ का संस्कृति या लोक नृत्य या लोक नाट्य और लोकगीत के वाला जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब उसमें हम लोग डिटेल से इसको पढ़ेंगे, है ना। इसका एक नृत्य है माओ पाटा करके, है ना, वो शिकार नृत्य है ना। कौन सा नृत्य? माओ पाटा, मुड़िया माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है माओ पाटा नृत्य। उसमें जो जंगली वन भैंसा है, इसका शिकार नृत्य है ना। इसको छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख लोक नाट्य भी बोला जाता है ना। तो इसके अलावा एक प्रमुख और नृत्य कौन सा है? गौर नृत्य। ये नृत्य किया जाता है अबूझ माड़िया जनजाति के द्वारा, सॉरी दंडामी माड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है। और इसलिए इसको गौर नृत्य बोला जाता है क्योंकि गौर पशु के सिंग का जो मुकुट है उसको धारण करके इन लोग नृत्य नाट्य करते हैं, इसलिए इसको क्या नृत्य भी बोला जाता है? गौर नृत्य, ठीक है। जब हम लोग लोक नृत्य वाला चैप्टर करेंगे तब इस चीज को हम लोग और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये वाला हमारा कौन सा है? राजकीय पशु वन भैंसा। पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।